हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो होने रहा है बहुत ही खास, क्योंकि टॉपिक भी है बहुत खास, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो आपके पेपर में 26 मार्क्स का वेटेज रखता है बॉस। 26 मार्क का ये चैप्टर है, 15 मार्क के थियरी आंसर और 11 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर मैं थियरी आंसर्स कवर करूंगा, और अगर ये थियरी आंसर्स आप पढ़कर जाते हो तो माय डियर स्टूडेंट आपके काफी ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो जाएंगे। मैं ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पर पीडीएफ दे दूंगा हमारे स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन आप अगर इसको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके 50-60% ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर आंसर क्या क्या पढ़ना है बताऊंगा मैं। और यहाँ पे तो मैंने काफी आंसर्स दिए हैं, लेकिन पढ़ना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो बात करेंगे अपन। ओके, इंट्रोडक्शन दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स इज अ जनरल कॉन्सेप्ट covering any form of business transaction or information exchange executed using information and communication technology। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक जनरल कॉन्सेप्ट है। जनरल कॉन्सेप्ट काय का है? कवरिंग एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसमें ई कॉमर्स हो सकता है। और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, तो इंफॉर्मेशन भी अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वो भी ई कॉमर्स का पार्ट है। मतलब अगर अपन गूगल से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या यूट्यूब से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो ये भी बॉस ई कॉमर्स का ही पार्ट है। ओके, आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और जो भी टेक्नोलॉजी यूज करके अपन कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो वो भी ई कॉमर्स है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स एज फॉलोज। 3 कैटेगरी है, एक है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, एक है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और एक इंटरनेट कॉमर्स। ये 3 कैटेगरी में ब्रॉडली इसको बांटा गया है ई कॉमर्स को। देखते हैं अपन क्या कैटेगरी है। ओके, इट इज अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल मार्केट। ई कॉमर्स क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या है? एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल मार्केट। जैसा फिजिकल मार्केट होता है उसका वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इट इज क्या है? वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ फिजिकल मार्केट। एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रेजेंट अ रेंज ऑफ ऑफरिंग अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है आप सब कुछ देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के थ्रू, सो दैट बायर कैन कंपेयर द प्राइसेस। तो बायर क्या करेगा? कंपेयर करेगा प्राइसेस को। अभी फॉर एग्जांपल अपन फ्लिपकार्ट अमेजन पे जो भी शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजन जो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। ओके, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI provides a standardized system for coding trade transactions so that they can be communicated directly from one computer system to another without need for printed orders and invoices and the delays and errors implicit in paper handling। EDI allows paperless transaction। EDI क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। हम कोई भी डेटा यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं विदाउट एनी पेपर। पेपर का यूज नहीं होता बॉस। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने मेल यहाँ से भेज दिया किसी को, आप व्हाट्सएप कर रहे हो, आप आज की तारीख में टेलीग्राम पर हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, टेलीग्राम पे हमारे पीडीएफ डाउनलोड करो। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का पार्ट। ओके, आगे बात करेंगे इंटरनेट कॉमर्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कैन ऑल्सो बी यूज टू एडवर्टाइज एंड मेक वन ऑफ द सेल्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीनों मिला के जो होता है दैट इज ई कॉमर्स। आगे बात करेंगे डेफिनेशन के ऊपर। जो ये सब आंसर्स एग्जाम, ये आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट ई कॉमर्स का एक चैप्टर पढ़ाना है तो पहले इसकी बात तो करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट डेफिनेशन पे आते हैं। A fairly broad definition of electronic commerce is given below। Electronic commerce is the process of doing business electronically। सीधी बात है भाई, बिजनेस करने का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज गिवन, सॉरी बिजनेस करना है, प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। बाय बिजनेस अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कर रहा हूँ तो ये ई कॉमर्स है, खत्म बात। इट इन्वॉल्व द ऑटोमेशन ऑफ वैरायटी ऑफ बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। बाय बिजनेस टू बिजनेस भी होता है यहाँ पर बिजनेस, और बिजनेस टू कंज्यूमर भी होता है। मतलब मैं बिजनेस फर्म हूँ और किसी बिजनेस वाले को ही बेच रहा हूँ, लाइक होलसेलर टू रिटेलर, तो वो बिजनेस भी यहाँ पे होता है। और बिजनेस टू कंज्यूमर तो आपको पता ही है, अमेजन फ्लिपकार्ट इज जो भी है एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, बिजनेस टू बिजनेस बोले तो ईबे वगैरह रहते हैं, छोड़ो उसकी बात नहीं करते फिलहाल अपन डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। टू सिक्योर द कलेक्शन ये हो गया।
हाँ, ये डेफिनेशन है ई कॉमर्स का। अगर ई कॉमर्स के ऊपर कोई भी आंसर पूछता है, चाहे फीचर्स पूछे, चाहे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे, मैं तो बोला कोई भी चीज पूछे तो आप पहले ये डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ही आंसर पे आगे बढ़ना। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन समझ में आता है अपने को। अब फीचर्स क्या है, तो ये 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स है ई कॉमर्स के। कितने फीचर्स है? 7 इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको जितने लिखना लिखो, लेकिन बहुत छोटे फीचर्स है तो मेरे हिसाब से सभी लिख दो। यूबीक्यूटी, यूबीक्यूटी मतलब क्या है भाई, कि ई कॉमर्स कहीं भी मिलेगा भाई। यूबीक्यूटी मीन्स फाउंड everywhere. E-commerce is available just about everywhere. With e-commerce, it is possible to shop from desktop, at office, at home, even you are traveling. There is no need to visit a physical marketplace. अगर ई कॉमर्स से तुम शॉपिंग करो तो आपको पता है आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आपको आपके डेस्कटॉप पे बैठ के, आपके टैबलेट पे बैठ के, आपके मोबाइल फोन के सामने बैठ के आपको सिर्फ ऑर्डर करना है बॉस। या तो सर्फिंग भी कर सकते हो, सर्फिंग कर रहे हो, अगर अगर खाली चेक कर रहे हो, प्राइस भी चेक कर रहे हो, विंडो शॉपिंग कर रहे हो भाई, तो वो भी ई कॉमर्स का पार्ट है। जरूरी नहीं है अगर तुम खरीद रहे हो तो ही ई कॉमर्स है, तुम अगर खाली देख रहे हो ना माल को, वो भी ई कॉमर्स का पार्ट है। ग्लोबल रीच है बॉस। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी परमिट्स कमर्शियल ट्रांजेक्शन टू क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज एंड इट कैन रीच टू एनी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऐसे हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवरी देते हैं। अभी अलीबाबा को देख लो, या बहुत सारे दूसरे भी होंगे, मुझे बहुत सारे बता भी नहीं होंगे, आपको मैं ज़्यादा बताओगे। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है। अमेजन भी है जो बाहर से प्रोडक्ट यहाँ पे, मतलब इंडिया का तो अमेजन है ही और दूसरे कंट्रीज में भी अमेजन है, तो वहाँ के प्रोडक्ट भी हम खरीद सकते हैं। बोलने का मतलब क्या है, ग्लोबल रीच हो गया बॉस, कहीं से भी खरीद सकते हो तुम। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, वन unusual feature of e-commerce technology is that the technical standards of the internet are universal standard. They are shared by all nations around the world. भाई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, सबके लिए सेम, हर चीज सेम। भाई ऐसा है कि इंडिया के लिए वो 10 रुपए का है, तो भाई वो पाकिस्तानी लोग के लिए भी 10 रुपए का है, और यूएस वालों के लिए भी 10 रुपए का, बांग्लादेश वालों के लिए भी 10 रुपए। मतलब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, इंटरनेट पे प्रोवाइड हो रहा है सबको, सबके लिए। रिचनेस, it refers to richness in providing information to the consumer. Information about a product, this is provided to the consumer by using audio video. It refers to richness in providing information. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है ई कॉमर्स के अंदर। कितना चाहिए बोलो, ऐसा जितना चाहिए उतना इंफॉर्मेशन मिलेगा। आसान हो रही है, थोड़ा पॉज करते हैं अपन वीडियो को। तो रिचनेस मतलब ई कॉमर्स के अंदर काफी प्लेंटीफुल नॉलेज है, प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन। कितना चाहिए, अभी तो देखो चैट जीपीटी यूज कर लो, बहुत भारी चीज है भाई। चैट जीपीटी के अंदर तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। तुम्हारे जज्बात को बयान करो वहां पर, वो तुम्हारे जज्बात के हिसाब से आंसर देगा। तुम बोलेंगे सर मेरे को फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स का आंसर चाहिए, तो दे देगा फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स का आंसर। तुम बोलेंगे फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स का आंसर थोड़ा शॉर्ट में दे, तो वो शॉर्ट में दे देगा। तुम बोलेंगे पॉइंट वाइज दे दो, पॉइंट वाइज में देगा। बोलने का मतलब क्या है कि भाई बहुत डेंजर हो गया है ई कॉमर्स, सब कुछ है इसके अंदर, रिचनेस आ गया है इसके अंदर। इंटरएक्टिविटी, ई कॉमर्स अलाउज टू टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द मर्चेंट एंड कंज्यूमर। कम्युनिकेशन कैन बी विद ईमेल और ऑनलाइन चैटिंग एक्सेट्रा। हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह पे अपन कमेंट करते हैं, हमारे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट आते हैं, तो ये भी ई कॉमर्स का पार्ट है। अगर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप लोग देख रहे हो, तो यू आर द कस्टमर, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग बोलते हैं कुछ, तो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी। ओके, तो ये भी ई कॉमर्स का पार्ट है। आगे बात करेंगे अपन information density. Internet is making information more useful and important than ever. Information become more plentiful, less expensive and of higher quality. अभी कोई भी चीज तुमको ढूंढना रहता है तो अपन क्या बोलते हैं, गूगल कर ले बॉस। सर्च इंजन इतना डेंजर हो गया है गूगल, कि हर चीज का इंफॉर्मेशन अपनों का लगता है गूगल पे है, और यकीनन में है। वैसे ही आज जो एआई टूल चैट जीपीटी आया ना, हर चीज का इंफॉर्मेशन है उसके बाद। बस खाली शर्त ये है कि 2021 से पहले का है, अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ। दो तीन महीने के अंदर वो आगे का भी ले लेगा डेटा। बोलने का मतलब क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मिलता है ई कॉमर्स पे। पर्सनलाइजेशन करेंगे बात, मर्चेंट्स कैन टारगेट द मार्केटिंग मैसेजेस टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल बाय एडजस्टिंग द मैसेज टू अ पर्सन्स नेम, इंटरेस्ट एंड पास्ट परचेजेस। देखो अक्सर होता है कि तुम कोई भी कोई भी चीज तुमने ऑनलाइन परचेज किया अगर, तो अगर उसके बाद अगर तुम कोई भी दूसरा एप्लीकेशन देख रहे हो, तो क्या होता है उसके अंदर, वो एप्लीकेशंस में भाई वहां के मैसेज आते हैं, या मैसेज नहीं तो फोटो फ्लैश होता है कि भाई तुमने ना कार्ट में ये रखा है, या भाई तुम ना ये परचेस कर चुके हो। तो ऐसे मैसेजेस या ऐसे फोटोज फ्लैश होते रहते हैं। तुम इंस्टाग्राम पे कोई रील देखो, तुमको वैसे ही आते रहेंगे।
तुम इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जाम्पल रील देख रहे हो तो तुमको ऐड भी वैसे ही आते रहेंगे। बोलने का मतलब ये है कि ये लोग बहुत डेंजर है भाई, ई कॉमर्स वाले। तुम लोगों ने अगर किधर उन लोगों ने देख लिया कि तुमने यहाँ पे 2 घंटा मतलब यूज कर लिया है, तो आपको वैसे रिलेटेड कंटेंट ही दिखाते रहेंगे। अभी रील्स के ऊपर कितने वीडियोस आते हैं, बहुत वीडियोस आते हैं बराबर। अभी मुझे आदत है रील्स पे क्रिकेट के वीडियोस देखने की, तो मैं क्रिकेट के वीडियोस पूरे देखता हूँ, बाकी दूसरे आते हैं तो मैं फट से पार करता हूँ। तो रील्स जो है इंस्टाग्राम ने क्या किया, इंस्टाग्राम ने मेरे बाकी रील्स को हटा ही दिया, मुझे क्रिकेट के रील्स ही देता है वो। मतलब ऐसा नहीं बोला कि 100% क्रिकेट के रील्स, तो 90% तो क्रिकेट के रील्स ही आते हैं मुझे। बोलने का मतलब क्या है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो लोग उसको पर्सनलाइज करते हैं और तुमको वही शो करते रहते हैं बार बार। आगे बात करेंगे लास्ट, सोशल नेटवर्किंग। Merchant can allow the user to create and share contents in the form of text, videos, music or photos with worldwide community. Using these forms of communication, users are able to create new social network and strengthen existing ones. जो आज रील्स बना रहे पब्लिक, वो लोग भी यही कर रहे हैं। आज जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे, शॉर्ट्स बना रहे, वो सब भी यही कर रहे हैं। तो ये ई कॉमर्स का पार्ट है बॉस। एडवांटेजेस क्या है, बहुत एडवांटेजेस है, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। अभी मैं कॉमर्स का मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे बच्चे मुंबई यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं, लेकिन अगर मैंने सिलेबस प्रिपेयर किया ऑल ओवर द वर्ल्ड का, मतलब मैं यूएस का वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं यूके का वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा खुदा ना खास्ता चैनल चल जाता है, कोई एक वीडियो वायरल हो जाता है, तो क्या हो गया, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन खत्म हो गई ना। मतलब मैं यहाँ नाला सोपारा में बैठा हूँ, पालघर के छोटे से एक एरिया में, और मुझे देख रहा कौन है, मुझे अमेरिका में बैठा एक स्टूडेंट देख रहा है, मुझे यूके में बैठा हुआ एक स्टूडेंट देख रहा है। दैट इज अ ओवरकम ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। पहले क्या था, हम क्लासेस में पढ़ाते थे, हमारे बच्चे पढ़ते थे, हमारे बच्चे, आप भी हमारे ही बच्चे हो, लेकिन खाली जो क्लास में एडमिशन ले वो लोग पढ़ते। लेकिन यूट्यूब की वजह से क्या हो गया, यूट्यूब की वजह से मुझे कहाँ के भी लोग जिनको देखना है, जिनको मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना है, वो मेरा वीडियो देख रहा है बॉस। तो वैसा ही चल रहा है, गेन न्यू कस्टमर्स विद सर्च इंजन विजिबिलिटी। नए नए कस्टमर्स आते हैं, नए नए सब्सक्राइबर बनते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो चालू किया बनाना, अभी लेटेस्ट में 6.7 के से, मतलब मेरे सब्सक्राइबर 6.7 के थे, और आज 8.7 के, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 बढ़ गए, और 10 के भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, आप लोगों का साथ रहेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई हमको नया 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 कस्टमर्स मिलते जाता है, नया सब्सक्राइबर, लोअर कॉस्ट नहीं है बॉस, कॉस्ट लोअर एकदम। घर पे वाईफाई लगाया है, खाली वीडियो अपलोड करना है, कुछ बेचने के लिए कोई मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, कोई फिजिकल दुकान लेने की जरूरत नहीं, घर पे। हाँ, कॉस्ट थोड़ा महंगा, ये बोर्ड का पड़ा है, थोड़ा महंगा नहीं, बहुत महंगा है। तो ये बोर्ड का कॉस्ट लगाया है और आप लोगों के लिए लगा दिया ये बोर्ड। हाँ, तो लोअर कॉस्ट बोल सकते हैं, बोर्ड नहीं लगा था तो व्हाइट बोर्ड पे पड़ा था तो भी लोअर कॉस्ट ही है। लोकेट द प्रोडक्ट क्विकर, एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। भाई टाइमिंग का बहुत मसला रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल तुम किसी चीज प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो, तो तुमको मार्केट जाना पड़ेगा, वहां से खरीदना पड़ेगा, तुमको एक दिन निकालना पड़ेगा। अभी रमजान है तो बोले शॉपिंग का टाइम है, ईद आ रही है, मीनारा मस्जिद के पास जाते हैं, आखी रात चले जाएगी बॉस। बोलने का मतलब क्या है, बहुत टाइम लगेगा। बैठो अमेजोन पे मंगा लो, फ्लिपकार्ट पे मंगा लो, इजी एक्सचेंज इजी रिटर्न। मतलब नहीं अच्छा लगा वापस कर दिया। अभी मैंने कुर्ता मंगाया था, नहीं मजा आया, वापस कर दिया। ओके, आगे प्रोवाइड कंपैरिजन शॉपिंग। कंपेयर कर सकते हो तुम दो अलग अलग वेबसाइट को, 4 अलग अलग वेबसाइट को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के लिए भी नए नए ऐप आए कि भाई हमारे ऐप पे आओ, आपको सारा कंपैरिजन बताएंगे, फ्लिपकार्ट पे क्या रेट चल रहा है बताएंगे, अमेजन पे क्या चल रहा है बताएंगे, फलाना ढिंकाना कहाँ कौन से वेबसाइट पे क्या रेट चल रहा है सब बताएंगे, आपको कंपेयर कर सकते हो। एनेबल डील्स, बार्गेन्स, कूपन एंड ग्रुप बाइंग। भाई बार्गेन वगैरह भी कर सकते हो। तुमने बार्गेन कैसा कर सकते हैं, तो ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। हाँ, कूपन वगैरह यूज होता है कि भाई पैसा कम हो जाता है कूपन की वजह से। देन ग्रुप बाइंग तो मुझे भी नहीं पता चलता, लेकिन कूपन की वजह से पैसा कम होता है, इतना तो है। प्रोवाइड अबेंडेंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बहुत है बॉस। रिमेन ओपन ऑल द टाइम, ये बहुत बड़ी चीज है, 24 घंटे, साल के 365 दिन खुला रहता। हाँ, बहुत बड़ा क्रैश हो गया अगर वेबसाइट पे, तो एक आध घंटे के अंदर वो भी सॉल्व हो जाता है। बोले मतलब 24/7 365 लिखा है, मतलब क्या, 24 घंटे 365 दिन चलते ही रहता है बॉस, बंद नहीं होता। आगे बात करेंगे डिसएडवांटेजेस। हर सिक्के के दो पहलू है बॉस, एक एडवांटेज तो दूसरा डिसएडवांटेज। पर्सनल टच नहीं है। अभी दुकान वाला रहेगा नीचे, पहचानता है मेरे को, अमेजन जेफ बेजोस पहचानता है क्या मेरे को, नहीं पहचानता।
पर्सनल टच नहीं है। मैं नीचे दुकान में जाता, बताओ सर कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा बातें होती है। लेकिन अमेजन वाला कोई पूछता ही नहीं, ओ सर कैसे हो, पहचानता भी नहीं कि सर हूँ मैं। पर्सनल टच नहीं है। ई कॉमर्स डिलेज गुड्स, हाँ थोड़ा लेट आता है, यहाँ पे फट से मिल जाएगा, मैं लेने गया, मैंने ले लिया दुकान से, बट यहाँ पर डिले होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कोई कोई केस में 10 दिन। फिर हाँ फेस्टिवल वगैरह का तो ज़्यादा टाइम लगता है। सम गुड्स कैन नॉट बी परचेज ऑनलाइन, बहुत सारे गुड्स है जो ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते, लेकिन अभी वो भी चालू होगा। इधर लिखा है कैटेगरी ऑफ पेरिशेबल और ऑड साइज, हाँ ऑड साइज गुड्स, मतलब क्या है, पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आज जियो वगैरह ने तो वो भी चालू कर दिया। कितना बोल दिया कि आपको क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, टमाटर चाहिए, वो भी ला के देंगे हम लोग। हाँ, फ्लिपकार्ट ने चालू कर दिया ग्रोसरी, मतलब हर एक चीज चालू हो गया है। लेकिन तो भी ये पॉइंट लिख सकते हैं अपन, ई कॉमर्स डज नॉट अलाउ यू टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट बिफोर परचेज। बहुत बड़ी चीज है ये। ऑनलाइन में तुम प्रोडक्ट को देख नहीं सकते हो, सॉरी देख सकते हो, उसको छू नहीं सकते, उसका एहसास नहीं ले सकते हो, तुमको नहीं पता कि वो कैसा है। अक्सर कपड़े तुम लोग ने परचेस किया रहेगा ना ऑनलाइन में, तो बहुत अच्छा ब्रांड वगैरह लिया तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई लोकल ब्रांड लिया तो आप ना सेटिस्फाई नहीं हो पाते। आप बोलते अरे यार क्या है। अभी तुम कपड़े ले लो स्नीच से, बेहतरीन है। तुम कपड़े ले लो बेवकूफ़ से, अच्छे कपड़े। मिंत्रा के कपड़े भी अच्छे, बट मिंत्रा के अंदर भी बहुत सारे कपड़े ऐसे आते हैं जो मज़ा नहीं आती, बोले क्या है यार मज़ा नहीं आया कपड़े के अंदर, वापस कर देते अपन। हाँ इजी रिटर्न है, लेकिन भाई हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट को देख के परचेस करने का तरीका हमारे पास यहाँ पे नहीं है, जो हमारे नॉर्मल दुकानों में रहता है। एनीवन कैन सेट अप एन ई कॉमर्स वेबसाइट, यस, आप भी बेच सकते हो, मैं भी बेच सकता हूँ, कोई भी बेच सकता है। Security. When making an online purchase, you have to provide at least your credit card information and mailing address. In many cases, e-commerce website, आज ये e-commerce वगैरह के लिए ही तो इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं कि भाई पैसे अकाउंट में से कट गए, ये कट गया, क्योंकि हमारा डेटा जो है ना ई-कॉमर्स साइट पे, और ई-कॉमर्स साइट अगर हैक हो गई ना बॉस, तो तुम्हारा बैंक भी खाली हो जाएगा। सिक्योरिटी नहीं है उतनी। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट आंसर की, टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स। 4 बड़े टाइप है, ये फोटो बना लेना जो बनाया मैंने। रॉ मटेरियल सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। देन B2B, B2B व्हाट, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ई कॉमर्स में बिजनेस टू बिजनेस एग्जांपल होता है। quill.com करके एक वेबसाइट है, आप देख सकते हो, गूगल कर लो मिल जाएगा। shoptogether.com करके एक वेबसाइट है, जहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफर, मतलब यहाँ पर कोई कंज्यूमर खरीद नहीं सकता बिजनेस को, हाँ बिजनेस वाले से हम बिजनेस वाले ही खरीदते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर नॉर्मल फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह जो बात करते हैं वो नॉर्मली वो। कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात करें तो OLX ना, OLX कंज्यूमर टू कंज्यूमर का ऑप्शन है। देन ebay.com भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर का। पीयर टू पीयर अब मीशो बोल रहे आज, मीशो भी शायद कंज्यूमर नहीं, मीशो B2C में आता है, सॉरी मीशो B2C में आता है। पीयर टू इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन विच यूजर कैन share files and computer sources directly without having to go through a central web server. For example, I am sharing music track with my friend, or my friend is sharing a video clip with me, are the example of P2P website example BitTorrent और Nutella। क्या मालूम क्या लग रहा है, बोले मतलब कि खाली BitTorrent लिखो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। पीयर टू पीयर मतलब वो वीडियोज वगैरह भी एक्सचेंज करते हैं। BitTorrent की तरह मैं मतलब बहुत सारे मूवीज भी डाउनलोड किया टोरेंट से, तो बोले मतलब कि आज जो व्हाट्सएप वगैरह है वो भी शायद पीयर टू पीयर का ही आएगा फॉर्म। तो आगे बात करेंगे अपन बिजनेस मॉडल्स। ये देखो अभी जो आंसर पढ़े ना अपन ने, फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स एंड टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, तीनों पढ़ना, तीनों अच्छा आंसर है। बिजनेस मॉडल्स इन ई कॉमर्स भी अच्छा आंसर है बॉस। बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से तो ये आंसर आना चाहिए एग्जाम में, मुझे अच्छा लगता है ये आंसर कि भाई एक वेबसाइट जो है वो कमाती कैसे है बॉस, कमाती कैसा है। तो सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है। आज यूट्यूब पे बहुत यूट्यूबर कमा रहे हैं, बट बहुत यूट्यूबर से ज़्यादा यूट्यूब कमा रहा है। यूट्यूब जो है ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर आज हर एडवर्टाइजर पैसा पे करने को रेडी है कि भाई मेरा ऐड चलाओ, मैं आपको पैसा दूंगा। वो पैसे का 60, 65, 70% यूट्यूब
यूट्यूबर्स को देता है, बाकी अपने पास रखता है। तो यूट्यूबर के पास, यूट्यूब को बहुत बड़ा इनकम कहाँ से आता है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से आता है। वैसे ही फ्लिपकार्ट वगैरह तुम सर्च मारो तो ऊपर साइड में नीचे कहीं भी ना ऐड आते रहते हैं, तो आपको क्रॉस करना पड़ता है उसको, नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऐड, ऐसा क्लिक करना पड़ता है। इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है, ये वेबसाइट्स का जो इनकम है ना बॉस, वो एडवर्टाइजमेंट का इनकम है बॉस, बहुत बड़ा इनकम है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन से भी कमाते हैं। अब यूट्यूब के बाजू में भी आता है ऐसा मेंबरशिप वाला आइटम, क्या मेंबर बनना है क्या आपको, आपको मंथली पे करना है क्या, तो इसके अलावा अमेजन प्राइम का मेंबरशिप चाहिए क्या, फ्लिपकार्ट प्लस का मेंबरशिप चाहिए क्या, तो सब्सक्रिप्शन से बहुत कमाते हैं ये लोग। ट्रांजेक्शन फी रेवेन्यू, ये ऐसे वेबसाइट्स है जिनके खुद के बिजनेस नहीं है, अमेजन का खुद का कुछ भी नहीं है। अमेजन खुद बेचता है क्या, कुछ भी नहीं बेचता। अमेजन कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं बेचता, खाली प्लेटफॉर्म दे रहा है किसको, बेचने वाले को भी, सेलर को भी, और खरीदने वाले को भी, बायर को भी, दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए वो सेलर से पैसा चार्ज करता है बॉस, दैट इज अ ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू, अगर कोई वेबसाइट मेरी है जहां पर कंपनी डिराइव रेवेन्यू बाय सेलिंग गुड्स इंफॉर्मेशन और सर्विसेज टू द कस्टमर, द पर्सन ऑफ पीपल विजिटिंग द साइट एंड बाय समथिंग इज नोन एज कन्वर्जन रेट। वेबसाइट एग्जांपल अमेजन और फ्लिपकार्ट, अमेजन फ्लिपकार्ट पे लोग सेल करके भी कमाते, मतलब जितना सेल करके देंगे उतना पैसा लेंगे, मतलब ये ट्रांजैक्शन फी जैसा ही हो गया। एफिलिएट रेवेन्यू, साइट दैट स्टीर बिजनेस ऑन एन एफिलिएट रिसीव और रेफरल फी और अ परसेंट रेफरल फी से कमा रहे। बोलने का मतलब क्या है कि ये बिजनेस मॉडल मतलब कहाँ कहाँ से एक ई कॉमर्स वेबसाइट कमाती है, उसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है मेरे हिसाब से, ये आंसर आना चाहिए एग्जाम में। तो ये चौथा आंसर पढ़े अपन ने। आगे बात करेंगे मेजर B2C मॉडल। हाँ ये जो है ना, इस पे क्या होता है, अभी मेजर B2C मॉडल देखो कितने हैं, 4 5 6 7, ये सातों पढ़ लो, सातों पढ़ लो बॉस। सातों नहीं लिखना है एग्जाम में तुमको, एग्जाम में तुमको या तो बोलेगा 2 लिखो, मतलब ऐसा दे देगा मेजर B2C मॉडल लिखो, पोर्टल और ई टेलर, या तो 3 बोल देगा, पोर्टल, ई टेलर, कंटेंट प्रोवाइडर। ओके, इसका जो PDF है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, माई ड्राइव की, मेरे गूगल ड्राइव की, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और ये पढ़ लेना। देखो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बहुत IMP आंसर है, पढ़ाना चाहिए, लेकिन कैसा है कि बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए आप लोग ये पढ़ लो। पोर्टल, ई टेलर, कंटेंट प्रोवाइडर, ट्रांजेक्शन ब्रोकर, मार्केट क्रिएटर, सर्विस प्रोवाइडर एंड कम्युनिटी प्रोवाइडर, इसमें से 2 या 3 एग्जाम में पूछता है और पूछेगा मेरे हिसाब से, तो ये भी इंपॉर्टेंट आंसर है। आगे बात करेंगे सिक्योरिटीज इश्यूज रिलेटेड टू ई कॉमर्स। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, मतलब क्या क्या रिलेटेड टू ई कॉमर्स सिक्योरिटी इश्यूज है, तो जो डिसएडवांटेज के पॉइंट्स है वो उसको घुसेड़ सकते हो यहाँ पे, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिख सकते हो। सिक्योरिटी इश्यूज वही हुआ ना कि डिसएडवांटेज बहुत है इसके। ओके, तो वो आंसर है, वो पढ़ सकते हो। ये आंसर का मैं PDF, एक ही PDF है, पूरा डाल दूंगा नीचे। आगे बात करेंगे अपन एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इसके ऊपर भी आंसर पूछ सकता है एग्जामिनर। इंक्रिप्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, और डिक्रिप्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। देखो लिखा रहेगा, डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, मतलब कोई साइफर टेक्स्ट है, मतलब कोडेड टेक्स्ट है, उसको नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को डिक्रिप्शन बोलते हैं, और नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को इंक्रिप्शन बोलते हैं। इसके ऊपर आंसर तो ठीक है आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो 2 से 3 आते हैं इसके ऊपर, मतलब ये पेज पे से 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, तो पढ़ लेना बॉस, पढ़ लेना। आगे बात करेंगे अपन, देखो और ज़्यादा आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको दिखा देता हूँ, खाली बात करते हैं अपन। आगे भी आंसर है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, उतना IMP नहीं है आंसर, लेकिन पढ़ने के लिए क्या है, एक बार पढ़ लेना, याद मत करो चलेगा, एक बार पढ़ तो लो क्या है सिमेट्रिक, क्या होता है एसिमेट्रिक, क्या होता है, ये एसिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक है, तो ये दोनों आंसर पढ़ लेना एक बार, याद करने मत जाओ। याद करने के लिए तो स्टार्ट के 4-5 जो आंसर बोला वो याद कर लेना, बाकी ये आंसर एक बार रीड कर लेना, ऑब्जेक्ट वगैरह में काम आएंगे आपको, पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। SSL, यस ये आंसर याद करो, SSL और SET, ये दोनों में से एक तो एग्जाम में पूछेगा, या तो SSL या तो SET। देखो टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़े पॉइंट्स कम थे तो मैंने पॉइंट्स ऐड किया है, तो टेक्स्ट बुक से पढ़ना, तो टेक्स्ट बुक से पूरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगा ऐसा कहीं ना कहीं कि 8 मार्क का आंसर नहीं बन रहा है वो टेक्स्ट बुक का, हाँ 4 लाइन का है, 5 लाइन का आंसर है, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि वो 8 लाइन का आंसर, सॉरी 5 लाइन का आंसर 8 मार्क तो नहीं देगा आपको, तो SSL का आंसर थोड़ा बड़ा मैंने किया है, तो यहाँ पर से ये आंसर पढ़ लेना, बहुत ईजी आंसर है। वंस अगेन इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा,
2 ऑब्जेक्टिव तो आने ही वाला है इसमें से। तो एसएसएल का आंसर सिर्फ तुमको मार्क्स नहीं देगा बल्कि ऑब्जेक्टिव के मार्क्स भी देगा। तो एसएसएल पढ़ो, सेट पढ़ो, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन अप्रैल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बॉस, ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएगा, आ सकता है। फिर से एक बार बोलता हूँ कि एग्जाम इसमें टेक्स्ट बुक में काफी कम है, तो यहाँ से पढ़ लेना, बहुत आईएमपी आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। आगे बात करते हैं पेमेंट सिस्टम। मुझे लगता है अभी तक तो कभी एग्जाम में दिखा नहीं आज तक, लेकिन मुझे लगता है कि ये आंसर एग्जाम में आएगा। पेमेंट सिस्टम के अंदर पॉइंट है डिजिटल कैश, ऑनलाइन स्टोर वैल्यू, स्मार्ट कार्ड, डिजिटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस पेमेंट और डिजिटल चेक पेमेंट सिस्टम। ये आंसर आता है एग्जाम में, तो इसको छोटा मत करना। इसको ऑलरेडी मैंने छोटा कर दिया है बहुत। तो ये आंसर तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि पेमेंट वाला आंसर, पेमेंट सिस्टम वाला आंसर एग्जाम में पूछने वाला है, तो इसको भी पढ़ लो बॉस एक बार। आगे बात करेंगे मोबाइल कॉमर्स, अप्रैल 2019 में आया था, शायद इस बार नहीं आए, लेकिन फिर से एक बार टेक्स्ट बुक में काफी छोटा आंसर है, 4-5 पॉइंट का आंसर है, थोड़ा बड़ा किया है मैंने आंसर को। तो अगर लिखना है तो ये आंसर लिखना, क्योंकि मार्क्स पूरा चाहिए ना बॉस, 7 मार्क 8 मार्क पूरा चाहिए ना, तो थोड़ा तो बड़ा लिखो कम से कम। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है इसके हिसाब से तुमको पूरा 8 मार्क मिल जाएगा। और एक लास्ट वन इज फिशिंग, फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये पूछेगा तो ये भी लिख लो। बोले मतलब क्या है, थियरी की प्रैक्टिस पूरी करके जाओ, क्योंकि ये थियरी 15 मार्क आंसर और 11 मार्क ऑब्जेक्टिव भी देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कराइए, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, लोगों के फोनों में जाके जिनको विंडो से वास्ता भी नहीं ना, तो भी सब्सक्राइब कराइए। 10,000 पहुंचाना है बॉस बहुत ही जल्दी। तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा, या तो कुछ और एक्सेल का फंडा बचा हुआ है तो वो लेके आता हूँ। आज के दिन पूरी तैयारी कराऊंगा बॉस। थैंक यू सो मच।